YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लोग इटावा के दांदरपुर गांव पर चढ़े, पुलिस की गाड़ी टूटी, फिर हुआ कांड। इटावा में यादव कथावाचकों की चोटी काटना, उनके साथ बदसलूकी करने का मामला अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तनाव तब और बढ़ गया जब गुरुवार 26 जून को अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले और गायन यादव के लोगों ने दांदरपुर गाँव में जाने को लेकर बवाल काटा। मालूम हो कि दांदरपुर वही गांव है जहां मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव नामक कथावाचकों के साथ साथ घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों कथावाचकों के खिलाफ दर्ज हुई के बाद ही अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों ने दादपुर गांव में बवाल काटने की कोशिश की। इस दौरान जब लोगों का हुजूम गांव में पहुंचने की कोशिश में था तब पुलिस ने रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस पथराव के चलते पुलिस की गाड़ी की शीशे भी टूटे हैं। इसके बाद पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों को खदेड़ा। उस समय कुछ लोग खेत में भागते हुए दिखाई दिए तो कुछ उपद्रवी इंटर कॉलेज में घुस गए। सभी उपद्रवियों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है और लगभग 2 दर्जन के आसपास उपद्रवियों को पकड़ भी लिया गया है। पुलिस ने क्या बताया? घटना पर बयान देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीशचंद्र ने कहा, कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इन सबको नियंत्रण में कर लिया गया है। शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधि के अनुसार इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब शांति है। पूछताछ की जा रही है। गांव के बाहर फोर्स तैनात है। पहले भी तैनात थी। कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पंजाब न्यूज़। टेलीकॉम टावर का सामान चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में माल बरामद। जिला पुलिस ने टेलीकॉम टावर के बुनियादी ढांचे की संगठित चोरी में शामिल एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। 4 अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से भारी मात्रा में टावर से संबंधित सामान बरामद किया गया है। मामले में नामजद आरोपितों में राजपुरा का स्क्रैप डीलर भी शामिल है, जहां आरोपितों ने चोरी का सामान बेचा था। प्रेस वार्ता में एसएसपी डॉक्टर अखिल चौधरी ने बताया कि एसपीडी व डीएसपीडी की निगरानी में जिला पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपित जो खासकर पूरे क्षेत्र में बेस बैंड यूनिटों, BBUS व संबंधित हिस्सों में चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पवनदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी फतनवाला, बिट्टू सिंह पुत्र शिंदा सिंह वासी चिबड़ावाली, सितार मोहम्मद पुत्र दिलबर मोहम्मद वासी गांव शेरा राजपुरा और लखविंदर सिंह उर्फ लखा पुत्र राजा सिंह वासी जमुआना के नाम शामिल हैं। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज, जबकि इनके साथी अवलजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी फतनवाला, आकाशदीप सिंह उर्फ सुखा पुत्र सुखविंदर सिंह वासी संग्राना, अमरजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी चन्नवाली जिला फाजिलका, शवेज अहमद उर्फ प्रिंस पुत्र नचिम अहमद वार्ड नंबर 9 राजपुरा अभी फरार चल रहे हैं। आरोपितों के खिलाफ थाना कोतभाई और लखेवाली में मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपित पवनदीप सिंह का पहले एक टेलीकॉम के ठेकेदार के साथ काम का अनुभव था। इसने अपने भाई अवलजीत सिंह के साथ मिलकर टावर साइटों को निशाना बनाने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया। ये सामान बरामद। पूछताछ में आरोपित सितार मोहम्मद ने कबूल किया कि उसने 25 से अधिक चोरी किए BBU यूनिट व सहायक उपकरण प्राप्त किए थे, जो कि राजपुरा के स्क्रैप डीलर शवेज अहमद उर्फ प्रिंस को बेचे थे। गिरफ्तार आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 30 टेलीकॉम टावरों को निशाना बनाया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से जंपर केबल के 5 बंडल, 4 CDW यूनिट, 2 रेडियो यूनिट, 3 RRU यूनिट, 1 RTN यूनिट, 1 पावर सप्लाई बॉक्स व 1 पंखा यूनिट बरामद किया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। उधमपुर एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। उधमपुर मुठभेड़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी। ऑपरेशन बिहाली नाम से मशहूर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। हालांकि अभियान अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने कहा कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। काफी देर तक हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी जारी है। 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। बता दें कि बसंतगढ़ गांव के सांझी नालाहा इलाके में आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। सुबह 9 बजे से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 4 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था नौसेना मुख्यालय का कर्मचारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर की दी थी जानकारी। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है,
इस शख्स पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वर्षों से जासूसी करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जासूसी करने का आरोप है। नौसेना मुख्यालय में क्लर्क और हरियाणा निवासी विशाल यादव को राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खंगाले मोबाइल रिकॉर्ड। उसके सेलफोन से मिले डेटा से पता चला है कि विशाल यादव ने नौसेना और अन्य रक्षा इकाइयों से जुड़ी गोपनीय जानकारी एक महिला को मुहैया कराई थी, जो पाकिस्तानी हैंडलर थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सीआईडी खुफिया इकाई लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा की जा रही जासूसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उन्होंने बताया कि निगरानी के दौरान उनकी नज़र विशाल यादव पर पड़ी, जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक महिला हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में था। अधिकारी ने बताया कि खुद को प्रिया शर्मा बताने वाली यह महिला उसे रणनीतिक महत्व की गोपनीय जानकारी निकालने के लिए पैसे दे रही थी। विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसों की जरूरत थी। अधिकारी ने बताया कि वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग अकाउंट और सीधे अपने बैंक खातों के जरिए पैसे प्राप्त कर रहा था। विशाल यादव से जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में विभिन्न खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से फंसा रहा पाकिस्तान। इस गिरफ्तारी से एक बार फिर जासूसी गिरोहों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका उजागर हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधि के प्रति सतर्क रहें और तुरंत इसकी सूचना दें। बिहार पॉलिटिक्स 70-4-2-2-4-6-0। महागठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, आरजेडीआईएनसी को कितनी सीटें मिलेंगी? बिहार विधानसभा चुनाव बिहार इलेक्शन 2025 में महागठबंधन में सीटों पर समझौते की असली बात अगस्त से पहले शायद ही शुरू हो। हालांकि इस बीच नेतृत्वकर्ता राजद को सहयोगी दलों से दावे की सूची मिलने लगी है। कांग्रेस ने 70 सीटों की सूची सौंपी है। पहले तो राजद भी पिछली बार से अधिक सीटों की आस लगाए हुए था, लेकिन अब उसके लिए भी अड़चन आ रही। कांग्रेस इंक को पिछली बार से कम सीटों पर रोकने का यही आधार होगा। इसी बूते वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का साथ सहयोग संभव है। सूत्र बता रहे कि 42 सीटों की सूची भाकपा माले ने भी सौंप दी है। 2 दर्जन सीटें भाकपा को चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी तो पहले से ही सुरसमूह है। ऐसे में राजद की रणनीति है कि सीटों पर समझौते की बात को अधिक से अधिक समय तक टाला जाए। इसका बड़ा कारण छोटे सहयोगियों के लिए बड़ों से त्याग की अपेक्षा है। पहले तो राजद भी पिछली बार से अधिक सीटों की आस लगाए हुए था, लेकिन अब उसके लिए भी अड़चन आ रही। कांग्रेस इंक को पिछली बार से कम सीटों पर रोकने का यही आधार होगा। इसी बूते वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का साथ सहयोग संभव है। 12 जून को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई महागठबंधन की चौथी बैठक में वीआईपी ने सीट बंटवारे की चर्चा छेड़ी थी। तब तेजस्वी ने सभी घटक दलों से पसंदीदा सीटों के साथ संभावित प्रत्याशियों की सूची देने को कहा था। राजद को एक एक कर अब वह सूची मिलने लगी है। हालांकि घटक दल अभी प्रत्याशियों का नाम बता पाने की स्थिति में नहीं। इसी का लाभ उठाकर राजद सीटों की अदला बदली और संख्या पर तोलमोल की रणनीति बना रहा। वाम दलों ने बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि पारस की आवक पर आपत्ति नहीं, लेकिन उसके लिए देनदारी राजद के खाते से ही होगी। बाद में दबी जुबान वीआईपी की हिस्सेदारी पर भी प्रश्न उठा, जो पिछली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ थी। वीआईपी 60 सीटें मांग रही। उसे आधा दर्जन प्रत्याशियों के साथ राजद 10-15 सीटें देने की स्थिति में है। पारस के लिए भी 6-8 सीटों की संभावना बन सकती है। दोनों अगर सहमत हुए तो राजद कांग्रेस को त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक की स्थिति बता रही कि माले को पिछली बार से 4-5 सीटें अधिक मिलने वाली हैं। तय हो रहे दावेदारी के मानक। महागठबंधन में अभी 6 घटक दल हैं, उनमें से अभी तक 3 कांग्रेस, माले, भाकपा ने अपनी सूची सौंपी है। अपनी दावेदारी से राजद अवगत है ही। जुलाई प्रथम सप्ताह तक वीआईपी और भाकपा के दावे की सूची भी मिल जानी है। उसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। घटक दलों को दबाव में लेने के लिए राजद दावेदारी के जो मानक निर्धारित कर रहा है, उसे सहजता से नकारा भी नहीं जा सकता। जैसे कि पसंद के बजाय जीत की संभावना, 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हार वाली सीटों की अदला बदली और लगातार 2-3 चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को बदलने का प्रस्ताव। संभवतः इस पैमाने पर कांग्रेस की दावेदारी कुछ शिथिल पड़े। कांग्रेस पिछली बार जीती 19 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाली 39 सीटें भी चाह रही। इसके अलावा कुछ सीटें राजद और वाम दलों के खाते की हैं।